जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़े ही सुंदर एक रामायण की दिव्य पात्र के बारे में बताने वाले हैं। वो दिव्य पात्र हैं मैया सीता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैया सीता को लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है और मैया सीता प्रभु श्री राम की पत्नी है। लेकिन मैया सीता का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है और कैसे मैया सीता को पंचकन्या के रूप में जाना जाता है। मैया सीता को पंचकन्या इसलिए माना जाता है क्योंकि पंचकन्याओं का जो विधान रहा, ये पांचों कन्याओं का स्वरूप ऐसा है जिनके कारण महान युद्ध हुआ था, इसीलिए मैया सीता को पंचकन्या में गिना जाता है। मैया सीता धर्मध्वज की पूर्वित रूप से पुत्री थी। धर्मध्वज की एक पुत्री थी जिनका नाम था वेदवती। वेदवती जब तप करने के लिए गई तो उस स्थान पर एक दिन रावण होकर के निकला। रावण की दृष्टि वेदवती पर पड़ी और रावण को देखते ही अब रावण ने तुरंत उस वेदवती से कहा कि देवी, तुम यहाँ तप क्यों कर रही हो? मेरे साथ रहो। इतनी सुंदर स्त्री होकर के तुम यहाँ तप में जीवन व्यर्थ कर रही हो। उस वेदवती ने कहा, मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो रावण हंसने लगा कि तुम विष्णु को पति बना करके क्या करोगी? वो तो छलिया है। मेरे साथ मुझे वरण करो और जीवन सुख से जियो। तब ये बात सुनकर के वेदवती को क्रोध आया और वेदवती ने श्राप दिया कि हे रावण, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वेदवती ऐसा कहते हुए अपना प्राण त्याग कर गई। उस रावण ने उस मृतक शरीर को उठा करके नदी में प्रभावित कर दिया। लेकिन रावण के मन में भय हो गया कि एक तपस्विनी स्त्री ने मुझे श्राप दिया है, कहीं उसका ये श्राप सत्य ना हो जाए कि मेरी मृत्यु का कारण कहीं ये स्त्री न बन जाए। रावण ने इसके लिए यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया तो अगस्त्य मुनि और पुलस्त्य मुनि के द्वारा वो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को देख करके अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे रावण, यही कन्या तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस कन्या का क्या करें? उसी समय रावण ने उस कन्या को एक घड़े में डाल करके और पृथ्वी में दबा दिया। जब पृथ्वी में दबा दिया तो पृथ्वी के अंदर वह गधा जाते हुए सीधा जा पहुंचा जनकपुरी। जनकपुरी में राजा जनक ने जब अपने आंगन में एक हल द्वारा अपने आंगन को चलाया तो उसी समय हल की नोक से वो घड़ा निकला, जिसे उस घड़े को देख करके महाराज शीरध्वज जनक महाराज ने उस घड़े को निकाला और उसमें से कन्या दिखी। उस कन्या को देखकर शीरध्वज बड़े ही प्रसन्न हुए। जनक जी को लगा कि अब ये पुत्री हमारी है और उस पुत्री को पालने लगे। उस पुत्री का नाम राजा जनक ने सीता रखा था और सीता नाम पढ़ते ही बड़ी ही प्रसन्नता से मैया सीता छोटी सी अवस्था में ही बड़ा ही दिव्य रूप, बड़ा ही दिव्य सुंदरता थी मैया सीता की। लेकिन मैया सीता जो कि वेदवती का स्वरूप थी। अब कहा कि मैया सीता का एक प्रसंग आता है जहाँ पर पंचवटी में प्रभु श्री राम ने कहा था कि हे देवी, अब से लीला प्रारंभ होने वाली है, आप अग्नि में प्रविष्ट करें और आगे आप परछाई रूप से अपनी लीला को दर्शाएं। इस बात को सुन करके मैया सीता ने अग्नि में प्रविष्ट किया। लेकिन जो परछाई रूप की सीता प्रकट हुई थी वो सीता कौन थी? यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न कहा जाता है कि मैया सीता को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। जो मैया सीता का वास्तविक स्वरूप था, यानी जब तक मैया सीता का राम के साथ वैवाहिक संबंध और पंचवटी तक की जो लीला थी, उस लीला में लक्ष्मी मैया ही वास्तविक सीता के रूप में रही थी। यहाँ से आगे जो वास्तविक स्वरूप से क्रौंच सीता, यानी एक कथा वर्णन आती है कि वाल्मीकि जी के आश्रम के आगे क्रौंच पक्षी का जोड़ा रहा करता था। तो वाल्मीकि जी जब तप कर रहे थे उसी समय एक शिकारी आया और उस क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को तीर मार दिया, यानी उसमें से जोड़े के एक पक्षी को तीर मार दिया जो नर पक्षी था। तो उस मादा पक्षी ने श्राप दिया कि हे शिकारी, वास्तविक रूप से मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और आगे चल के वह शिकारी रावण बना और वह क्रौंच पक्षिनी सीता हुई। लेकिन यहाँ पर जो परछाई रूप से सीता थी वो क्रौंच पक्षिनी सीता थी। उसने परछाई रूप धारण किया, उसी के कारण रावण का
वध हुआ। तब से उस परछाई सीता को यानी क्रौंच पक्षिणी सीता को रावण उठा करके ले गया और उसी के कारण से रावण का वध माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो घड़े से उत्पन्न थी वो वेदवती स्वरूप थी और विवाहित लीला तक लक्ष्मी स्वरूपा थी, लेकिन जो रावण के वध की लीला थी वहाँ पर क्रौंच पक्षिणी स्वरूपा थी। तो मैया सीता के 3 रूपों का वर्णन किया गया और 3 रूपों की व्याख्या कही गई। तो मैया सीता का जो वास्तविक स्वरूप था वो यही था कि मैया सीता का 3 विवांश यानी 3 स्वरूपों में उन्होंने लीला करी, क्योंकि यहाँ पर इस लीला में 3 श्राप पूरे होने थे। इसीलिए सबसे पहले तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी है, इसीलिए उनका आना आवश्यक था। दूसरा ये बात थी कि वेदवती को विष्णु भगवान का वरण करना था, इसीलिए वेदवती को प्रभु ने सीता रूप धारण करवाया ताकि सीता नाम से उन्हीं की पत्नी का पूर्णत्व अधिकार दिया जाए, पूर्णत्व भाग माना जाए। इसीलिए वेदवती को सीता स्वरूप दिया गया और क्रौंच पक्षिणी के कारण रावण का वध हुआ, इसीलिए उसने सीता का स्वरूप धारण किया। तो ये था सीता मैया का जीवन चरित्र। वास्तव में सीता मैया को 3 विवांश माना जाता है, 3 स्वरूप माना जाता है। ये कथाएं वाल्मीकि रामायण के द्वारा कही गई हैं वास्तविकता से, और वेदवती की जो कथा है वो देवी भागवत से ली गई है। अन्य जो कथाएं हैं वो सभी वर्णित की गई हैं। आशा है कि आप सभी को मैया सीता का ये जीवन चरित्र अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री।